आज जो दुर्घटना हुई है ये कहीं न कहीं अवैध खनन इसका एक बड़ा कारण है। नदी में इतना खनन नदी के किनारे माफिया सब कर दिए हुए है कि नाव जहां डूबा है वहां खनन के कारण वहां पानी जो है सो बिल्कुल वहां टकरा रहा और जहां एकाएक नाव नदी के गर्भ में चला गया। इस इलाके में जो खनन हो रहा है उस पर गंभीरता से वो ध्यान दें और खनन रुके, इसके लिए कार्रवाई हो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाशन लाइव के, जिस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और पल पल का अपडेट जो है प्रकाशन लाइव दिखाते रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी गांव के रहने वाले 6 भाई बूढ़ी गंडक नदी पार कर जमीन के चौहद्दी लिखने के लिए गए थे, जिसके बाद चौहद्दी लिखने के बाद जब घर लौट रहे थे नाव के सहारे, इसी वक्त जो है दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि 4 लोग जैसे तैसे निकल गए, जिसके बाद से पूरे इलाके में अभी सनसनी बनी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार भी पीड़ित परिवार से मिले हैं और कई बड़ी बातों को उनके द्वारा बोला जा रहा है। वही आपको बता दें कि लगातार जो है जमीन सर्वे को लेकर लगातार सरकार के द्वारा जो आदेश है उसका जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। ऐसे में यह दुखद घटना जो पूरी तरह से दिल दहला दे रही है। ऐसे में क्या कुछ बोल रहे हैं पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार, खुद सुन लीजिए। देखिए, ये मेरा गांव है और मैं मुजफ्फरपुर से बाहर था। 12:30 बजे के आसपास दूरभाष पर मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि आपके गांव के 2 लोगों का नदी में डूबने से मृत्यु हो गया है। मैं तत्काल लोकल थाना को फोन करके पूरी स्थिति का जानकारी दिया और हमने कहा कि आप जल्दी से जल्दी वहां जाइए। पुलिस भी पहुंची, समाज के लोग भी पहुंचे। एक डॉक्टर अजीत चौधरी होम्योपैथ के डॉक्टर थे और हम लोगों के बड़े भाई थे, और श्री विद्या चौधरी ये फौज से सेवानिवृत्त थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। दोनों अपने और परिवार के लोगों के साथ सुबह 11 बजे के लगभग गए थे मिठन सराय, क्योंकि अभी सर्वे चल रहा है और इस सर्वे से किसान जो है बेहद आतंकित है। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा कोई जमीन जो है दूसरे के नाम से हो जाए। काफी मानसिक तनाव में है और वो जमीन नदी के उस पार था। जमीन का कागज ठीक ठाक हो, इसके लिए अंचल से भी लोग संपर्क कर रहे थे। इसी क्रम में जमीन का पैमाइश, उसका चौहद्दी वगैरह जानने के लिए नदी में नाव से पार करके गए थे और लौट रहे थे। इसी बीच नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया बूढ़ी गंडक में और दोनों लोग डूबकर मर गए हैं। साथ में 3-4 लोग और थे, वो लोग जैसे तैसे तैर कर निकले हैं। बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं यहाँ आया हूँ, चूंकि ये मेरा परिवार है, गोतिया देहात लोग है, तो ये इस घटना से मैं काफी आहत हूँ, मर्माहत हूँ और पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। दोनों डेड बॉडी दरवाजे पर रखा हुआ है, परिजन का इंतजार हो रहा है। जो बाहर काम करते थे उन लोगों का आने का इंतजार है। कल सुबह अंतिम संस्कार इस दोनों डेड बॉडी का होगा। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से एक मांग जरूर करता हूं कि जो भी रिलीफ कोड के हिसाब से पानी में डूबने के उपरांत परिजन को जो सरकार सहायता देती है उसमें देर किए बिना तत्काल वो सहायता परिवार को मिले, ताकि यह परिवार बहुत ही निर्धन किसान परिवार है और आर्थिक रूप से परिवार कमजोर है। इसलिए सरकारी सहायता यदि समय पर नहीं मिलेगा तो उस सहायता को कोई माने नहीं होगा। वैसे दाह संस्कार के बाद कल या परसों मैं जिलाधिकारी से मिलकर और उनसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूंगा कि विशेष पहल कर इस परिवार को जो भी रिलीफ मिल सकता है वो रिलीफ देने का व्यवस्था लगाए। देखिए, अवैध खनन तो पूरे राज्य में हो रहा है। सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है, कानून को भी कड़ा किया गया है, लेकिन ये माफिया मानते नहीं है। आज जो दुर्घटना हुई है
ये कहीं न कहीं अवैध खनन इसका एक बड़ा कारण है। नदी में वैसा अभी बाढ़ की बहुत बड़ी स्थिति नहीं है, नदी में इतना खनन नदी के किनारे माफिया सब कर दिए हुए है कि नाव जहां डूबा है वहां खनन के कारण वहां पानी जो है सो बिल्कुल वहां टकरा रहा था और जहां एकाएक नाव नदी के गर्भ में चला गया। ये गंभीर मामला है। हम तो इस विषय पर भी बिहार सरकार के खनन मंत्री हम विजय जी से भी बात करेंगे कि इस इलाके में जो खनन हो रहा है उस पर गंभीरता से वो ध्यान दें और खनन रुके, इसके लिए कार्रवाई हो। जमीन सर्वे को लेकर के कहीं ना कहीं लोग बड़ी परेशान, बहुत परेशान। भाई ये कहने की बात नहीं है। मैं इस इलाके का एक छोटा किसान हूं, मुझे अभी तक पता नहीं है कि इस सर्वे में कौन कौन सा कागजात जमीन का हमें किसको उपलब्ध कराना है। सर्वे हो रहा है, पूरा अंचल कार्यालय से लेके कलेक्ट्रेट ट्रेकर्ड रूम भाग दौड़ मचा हुआ है। लोग बाप दैया कर रहे हैं, कहीं नकल देने के नाम पर एक्सटॉर्शन, कहीं खतियान लेने के नाम पर एक्सटॉर्शन। पूरा एक्सटॉर्शन का बाजार गर्म है, लेकिन सरकार के संज्ञान में ये बात धीरे धीरे आ रही है और हम समझते हैं कि जिलाधिकारी को हम इन विषय से भी अवगत कराएंगे और कैसे ऐसा उठा पटक का जो स्थिति है इस पर नियंत्रण हो, इस पर भी हम बात करेंगे। कि आपने सुना कि साफ तौर पे पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दुख जाहिर किया है और साथ ही साथ कई बड़ी बातों कहा है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव दिखाते रहेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर जो है स्थानीय लोगों ने इससे पहले क्या कुछ बोला था वो भी आपको खबर जो है रूबरू करके दिखाए थे। ऐसी तमाम खबर अपडेट देखते रहिए, तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।